मेरे साथ अभी आंटी मौजूद हैं, उनके भी 2 बेटे हैं और बेटों को पढ़ाया लिखा, भी बेटे बाहर चले गए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी आपके कितनी 2 ही बेटे हैं आपके, बेटी आपकी कोई नहीं है? नहीं, बेटी नहीं। माइक में बात कीजिएगा। हाँ, बेटी नहीं कोई, बेटे ही हैं। हाँ। और कितने बड़े बेटे हैं आपके? माशाल्लाह शादीशुदा हैं। माशाल्लाह। तो जब 35 साल हो गए बेटा मुझे अपनी मतलब आफ्टर मैरिज, तो 2 बेटे हुए माशाल्लाह और अच्छा पढ़ाया लिखाया। हस्बैंड ने मैंने दोनों मिलकर बहुत तकलीफ दर्द बहुत देखा हमने, लेकिन बच्चों की कैरियर बनाने के लिए बड़े बेटे को हमने सीए कराया, छोटे बेटे को मैंने बीबीए कराया। अच्छा। अब 15 साल हो गए बेटा अमेरिका गए हुए बच्चा। हालांकि हमने शादी भी इनकी अच्छी धूमधाम करके रुखसत किए थे। तो वो वहाँ थे, पैसे तो बेचते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना तन्हाई इंसान को बिल्कुल डाउन कर देती। बिल्कुल। अब 3 साल हो गए बेटा मैं बेवा भी हो गई। नॉट बैड, तरसती हूँ कि 15 साल हो गए, आओ एक बार जिंदगी में मिल जाओ। बाप की डेथ हुई, नहीं आए। दोनों बेटे नहीं आ सके? नहीं आ सके। और आपके दोनों बेटे अमेरिका में हैं? नहीं, एक बेटा अमेरिका में, छोटा बेटा सऊदिया में। अच्छा, वो सऊदिया से इतने करीब से भी नहीं आ पाए? नहीं आए, क्योंकि उनकी बीवी जो है ना वो ऐसी मिली है कि वो आने ही नहीं देती। जब इसकी मतलब एक खुशखबरी मैंने सुनी तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई और मैंने कहा कि बेटा अपनी बीवी को लेकर तुम लाके छोड़ कर जाओ, ड्यूटी का मसला है। हाँ। तो छोड़ दो, यहाँ पे वो माँ बहनों से भी मिल लेगी और मैं इसकी डिलीवरी करके, पोता होने वाला है आजकल लेटेस्ट जमाना। जी। तो उसके जरिए अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल गया पोता होने वाला है। खुशी के मारे मैंने बुला लिया उनको, लेकिन वो बेगम साहिबा नहीं अग्री हुई। अब 6 महीने हो गए वो पोता हो गए, दिल तो तड़पता है। मैं दादी हूँ, खूनी रिश्ता है। तो मैं बार बार कहती हूँ कि व्हाट्सएप पे तस्वीर बताने से मेरा दिल नहीं बहलता। तो अगर तुम आते, यहाँ बच्चा पैदा होता, मैं उसको गोद में खिलाती, उसका नाम रखती और मैं गुनगुनाती भी उसके लिए। अगर वो रोता तो उसको हंसाने की कोशिश करती। बहुत सारे एक दादी के जो होते हैं प्यार पोतों और पोती के लिए, तो वो मैंने करने की कोशिश की। लेकिन ये जो छोटी बहू साहिबा मिली है वो कहती है कि मैं हूँ, मेरा शोहर हो, मेरा बच्चा हो और मेरा मैका। वो भी नहीं आई अपने। अब बड़े बेटे को कभी कभी मैं व्हाट्सएप पे, अमेरिका में तुम्हें पता है ना बेटा रात को वहाँ दिन हो जाता है। मेरा बच्चे कभी वो खुद व्हाट्सएप पे मेरे को तबीयत खैरियत पूछता है, कभी मैं खुद कॉल कर लेती हूँ तो वो बहुत अच्छी चीज तरीके से मुझे डील करता है। मम्मा आप ये करें, शुगर पेशेंट है, ये है, सब कुछ है, बताता है, ये खाए वो खाए, ख्याल रखे। तो पीछे से उसकी बीवी आवाज लगाती है, नाश्ता लगा दिया मैंने टेबल पे, कितनी देर तक अम्मी जान से बात करेंगे आप? तो सुनकर दुख होता है मुझे। क्या इस दिन के लिए हमने अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करके एक अच्छी लग्जरी लाइफ देके, अच्छा पढ़ा लिखा के, इस चीज के लिए तो हमने नहीं किया ना। और चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैं आपको बताऊं, मतलब इसके पेपर्स इतने महंगे पेपर्स होते हैं, अपने बच्चे को बनाना चार्टर्ड अकाउंटेंट आज के दौर में इट्स नॉट वेरी इजी। तो वो आपका बेटा 15 साल से वहाँ पर आया ही नहीं आए और ना बुलाया मुझे। और वो जो आपकी बहू थी वो वहीं से वहीं पे, इसलिए कि बच्चे वहीं पे पैदा किए, ग्रीन कार्ड होल्डर उनको बनना है, अपनी लाइफ लग्जरी वहीं गुजारना है। ये कॉन्सेप्ट मेरी बड़ी बहू के भी हैं, ये कॉन्सेप्ट मेरी छोटी बहू के हैं। मेरी बेटी नहीं है बेटा, इसलिए मैंने उन दोनों को बेटी की तरह बिहेवियर किया। कभी मैंने अपनी जिंदगी में उनको डांट डपट ये नहीं किया वो नहीं किया, तुम कब देखे माँ के चली जाती हो, बाबा शोर का पैसा खर्च करती, तो कभी भी मैंने कंप्लेन नहीं की। लेकिन दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एज ए मदर टू मी। मुझे आप ये बताएं, अब आप किसके पास रहती हैं? आप अकेली रहती हैं? अकेली तरोतना। जिस एरिया में मैं रहती ना बेटा, मैं अड़ोस पड़ोस जो भी है नेबर बड़ा ख्याल रखते कि आंटी अकेली है। अगर किसी पड़ोस के बच्चे को मैं आवाज लगा दूं, बेटा मुझे ये चीज चाहिए तो जरा लाके दे दो, नॉट बैड, ओबीडियंट, वो ओबीडियंट तरीके से लाके मुझे दे रहे। लेकिन सब कुछ होने के बाद मुझे इस उम्र में पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक अपने बच्चों के साथ जिंदगी चाहिए, जो पोता पोती को खिलाऊं,
टाइम पे अपने इबादत सही से कर लूं, इनके लिए दुआएं मांगूं। सारा दिन अच्छा गुजरता है बेटा, लेकिन रात एक ऐसी मुश्किल रात होती है मेरे लिए। मैं करवटें बदलती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, बस वो करवट में भी मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ। मदीहा, एक सवाल पूछूं? जी जी बिल्कुल। घर आपका अपना है? जी अल्लाह का शुक्र। जब वो भी मेरे हस्बैंड ने बनाया। जब इनकी डेथ होगी ना, तब वो जरूर दोनों आएंगे। मेरे पास एक केस आया था, बहुत लाइक फाइक खातून थी वो, और डिमेंशिया हो गया उसको बेटों के गम में। दोनों बेटों बाहर थे, और एक ना वाइपर की वो डंडी सी पकड़ के ना, तो वो सड़कों पे घूमती थी अपना बंगला छोड़ के, और उनसे कहती थी कि रोटी दो, मेरे बेटे भूखे हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, उसकी दोस्तें बहुत ही प्यारी थी, बड़ी प्यारी थी वो उनकी दोस्तें। तो दोस्तें फ़ोन करती थी बच्चों को, उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया हुआ था कि ये हमारी माँ की वजह से हमें डांटेंगे। उनकी ना डेथ मेरे घर हो गई। अच्छा, मेरे घर भी वो ऐसे ही करती थी कि इतनी रोटी खानी और बाकी ना पल्लू पे बांध देनी, और बांध के तो कमरों में घूमती थी बेटों के नाम लेके कि मेरे ये उसका खाना, ये उसका खाना। मुख्तसर बात करूँगी, डेथ हो गई उसकी ना, मेरे घर में हुई, और उसकी दोस्त जो थी ना वो बाहर थी, तो असद को बोला कि असद तू बेटा बन के इसकी तदफीन कर दे। तदफीन हो गई, सब कुछ हो गया। अच्छा, अब ना कुछ अरसे के बाद, 3 महीने 4-5 महीने के बाद दोनों बेटे आ गए। उन्होंने लॉयर भेजा हमारी तरफ कि जी वो इनका ना डेथ सर्टिफिकेट आपको बिनते फातिमा का दे दे। मैं नीचे भी ना गई, मैंने असद से बोला इस वकील को भगा दो। इनके बेटे मेरे पास आते, मेरे से पूछते कि हमारी माँ जो थी ना वो किसको याद करती थी, वो किस तरह उसकी डेथ हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग बिल्कुल एक पेपर भी नहीं देंगे, दफा कर दो उसके वकील को भी। असद ने ऐसे बोला जाके कि मेरी माँ कहती है कि हमने एक चीज़ भी नहीं देनी। बेटे आए, आके पूछे कि हमारी माँ याद कैसे करती थी, क्या करती थी, और वो प्रॉपर्टी के लिए पता नहीं सदियों के बाद वो आए, सदियों के बाद आए, और वो समेट समुट के ले गए होंगे। ये हाल है। ये वजह से वो बता भी नहीं। तो रात जो बेटा मेरी बहुत इसलिए तकलीफ में गुजरती हूँ, मैं हूँ शुगर पेशेंट। मेरी शुगर कभी हाई कभी लो संभाल लेती हूँ। बच्चे ने मुझे कहा है अम्मी कोई मीठी चीज रखा करो घर में, खाया करो शुगर कंट्रोल करने के लिए। वो बातें तो वहाँ बैठकर मशवरे तो देते हैं, लेकिन आके मिलना पसंद नहीं। आके मिलना, वो पैसे भेज रहे हैं, पैसों की कमी खर्चा वर्ता तो भेजते होंगे माँ, लेकिन खर्चा वही बात है, बच्चों को तो नहीं पूरा कर सकते। आपको भी ठंडक जो होती है ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह की तरफ से मुझे बुलावा आ जाए तो उस वक्त कोई दुख, कोई तकलीफ मैं शेयर कर दूंगा अपने बच्चों को। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरी मौत आसान कर दो। आमीन इलाही आमीन। किसी का मोहताज ना करे अल्लाह, किसी को मोहताज ना करे। अभी मैं चलती हूँ फिरते ले जाए। शुगर पेशेंट हूँ, फिर भी मैं अपना घर का काम खुद अकेली करती हूँ। एक का कितना खाना पकाना था मैं खुद करती हूँ, लेकिन बच्चों की तरफ से अकेलापन खा जाता है। मैं इनका नाम नहीं ले रही क्योंकि ऑफ कोर्स वो वही बात उन्होंने कहा कि मेरा नाम ना लीजिएगा। माओ को फिर बच्चों की टेंशन होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो एम्बैरस फील करेंगे। तो अगर इनके बच्चे देख रहे हो तो भाई आपको, मैं पता नहीं आपको किसका वास्ता दूँ। मांगने वाला भी इतना स्मार्ट होता है ना कि जब आपसे मांगता है ना तो आपके माँ बाप बूढ़े साथ बैठे ना, तो वो कहते हैं जी इनका अपने बूढ़े माँ बाप का सदका दे दो। तो फिर आप उसको पता है कि अभी मुझे ना नहीं कर सकते, तो आपने अपनी माँ को उधर अबैंडन किया हुआ है। पैसे आप चाहे जितने भी भेजते हैं, लेकिन ये चली गई ना तो फिर जिंदगी में कोई भी चीज़ जो है ना वो मदावा नहीं कर सकेगी। और हम लोगों ने भी जाना ही है, हम सब ने जाना है, तुम्हारे बच्चे भी देखने के जवाबदेह होंगे, जवाब अल्लाह के आगे जवाबदेह होंगे। और अब उससे पहले मतलब अब तो यहाँ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हिसाब होगा। इसी तरह की माएँ जो अकेलेपन में होती है ना, फिर तो वो जाहिर है कोई नेबर ये वो फिर हमारे पास पहुंचा जाते हैं। इसी तरह के इदारों में भेज अल्लाह ने तो हजरत मूसा से कह दिया कि मूसा अब संभल के, कि अब वो दुआ करने वाली माँ नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आप सोचें कि अगर आप माँ को उनकी जिंदगी में ऐसे अबैंडन कर दें, ये परवीना पर थोड़ी समझ से बाहर की बात होती है ना। अक्सर मैं कहीं पढ़ भी रही थी, मुझे लगता है पता नहीं आज के दौर में हम, मेरे ख्याल से माँ बाप को भी ना या तो अपना दिल कुछ ऐसा पक्का करना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि आने वाली नस्लें कैसे होंगी। और मैं पढ़ रही थी, इसमें था कि लव योर चाइल्ड बट डोंट फॉल इन लव विद योर चाइल्ड। कि इतना भी हम बच्चों से, कि माँ बाप ने बच्चों को इतनी वो छोटी सी दुनिया है ना आपकी, वो जो आपको बच्चा है, तो आप उस पर अपना हर तरीके से इतने इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको लगता है यही मेरा सहारा है, यही मेरा सहारा है। फिर अगर वो हमारी जिंदगी से निकल जाए, चाहे वो बाहर पढ़ने चला जाए, उसकी नौकरी बाहर हो जाए, वो चला जाता है, तो
फिर माएँ और हम खाली हाथ रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये हमें भी किस हद तक, मुझे बताएं कि अपनी औलाद पे आजकल के सख्त ज़माने को देखते हैं, बड़ा सख्त सवाल भी है, हमें खुद को कितना तैयार भी रखना चाहिए और हमें खुद को कैसे इक्विप्ड करना चाहिए। वही एक्सपेक्टेशंस करनी नहीं चाहिए। देखिए वैसे भी वालिदैन की मोहब्बत जो होती है वो बहुत पुरखुलूस और बहुत बेलौस होती है, वो इस मतलब से नहीं करती, लेकिन एक ये होप होती है कि हमारा बुढ़ापा जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के सहारे वो अपने औलाद पे, और औलाद, आप खुद औलाददार हैं, आपको पता है औलाद की मोहब्बत कैसी होती है। तो औलाद कितना ही बुरा हो, कैसा ही हो, लेकिन आप उस फीलिंग्स को, वही अल्लाह ताला की तरफ से। औलाद फितना भी तो कहा गया ना, औलाद को फितना भी कहा गया, लेकिन औलाद के साथ साथ अल्लाह से भी लो लगाओ, अल्लाह से लो लगाओ। ये नहीं कि सारी जो अपनी जहन है सब कुछ जो है वो औलाद के लिए रख दो, अपनी जवानी में अल्लाह से भी लो लगाओ ताकि अल्लाह आसानियां करे हमारे आने वाले वक्तों में। औलाद से लो नहीं लगाओ, औलाद से उम्मीद नहीं लगाओ कि यही है, कि अल्लाह से उम्मीद भी और ना देखे भी आजमाया है। हमारे है। साथ कॉलर मौजूद है साइमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं बरकाता हूँ। जी जी आप सुन रही मेरी बात? जी जी मैं सुन रही हूँ तो मैं आपको। ये बताना चाह रही हूँ कि एडॉप्टेड मदर का क्या रुतबा मिलता है सोसाइटी में। अगर असली मदर का ये है कि एडॉप्टेड मदर भी दिलो जान से पालती है, अच्छी परवरिश, अगर वो खुद औलाद होती है तो वो तो अपना उसी के गिर्द उसकी जिंदगी ढूंढने लग जाते हैं। और फिर जब शादी करोगी, एडॉप्टेड मदर है, ससुराल वाले अपना लो क्या घेर लेते हैं। तो ये भी एक कैफियत है। मैं कहती हूँ कि एजुकेशन बच्ची की करा लो, कि फिर उसके स्कूल चेंज करी तो प्रिंसिपल ने कहा कि इस्लाम के उसकी साइड चेंज करना चाह रही थी, but she said the principal to me, if the mother is so good, I will take the job। इस तरह पढ़ाई करवाई। आज वो किसी के घर की जीनत हो तो मिल लेता पाबंदी करती बना के। अब बताइए कहाँ राइट्स है, कहाँ राइट्स है? आपने सारा का भी तो मकान है ना, अगर पूछा तो पाला था, तो ये डेडिकेशन तो अंदर से होती है इंसान की, और उसकी हिफाजत लम्हे में करना बच्ची की। हाय अल्लाह ने तू नाराज ना बना रहता लदियों का सब दिन का गाय कर लदी, या तो यतीम के सिस्टम यतीम के सर पे बात है, उस कैसे पे लेकर पाला। ये नहीं कहा कि मेरी जिंदगी की जिंदगी पर है। अल्लाह क्या है अगर एक बच्ची की जिंदगी संवर जाएगी? पता नहीं अजीब से मामला सकती है सोसाइटी और दुनिया। अच्छा आपने बात की, जो बैठी है माशाल्लाह पढ़ाती, कुछ दर्जा बताएं डॉक्टर का, सरपरस्त किया कि तो दिल्ली तोड़ते रहते हैं। सामा जी आपने एडॉप्टेड मदर की आपने बात की, मुझे बताएं ये मुझे सुनने में गलती हो रही है या फिर आपने किसी को अडॉप्ट किया? वो ठीक कह रही हैं। मेरे पास नफीसा है, उन्होंने इसी से बच्चा लिया था बेटा। जी, हाँ। तो वो भी बहुत ही बदतर निकला। यहाँ अपने पैदा किए हुए नहीं बन रहे, तो वो तो फिर यानी कि बच्चा अडॉप्ट किया हुआ था, अगर बच्चा आपने अडॉप्ट किया, वो खून बोलता है। बेसिकली वो ये फरमा रही थी कि जो असली माँ है वो इतना प्यार करती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अडॉप्टेड मदर को वो दर्जा नहीं दे पा रहे, जो पालती हैं। मैं इस पे रोशनी जरूर डालना चाहूंगा। जैसे मैं आप ही के शो में कई बार जिक्र हो चुका है कि मुझे मेरी खाला माँ ने अडॉप्ट कर लिया, और वो अब भी कहती हैं कि मेरी कब्र का वारिस जो है वो मोहसिन है। सो जितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं मेरे लिए, मैं जैसे अभी भी कह रहा था कि वो आखिरी गिरा हैं हमारे ख़ानदान की। सो मुझे इस पूरी डिस्कशन में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रिश्तों से मुबर्रा होकर भी सोचेंगे ना, तो भी इंसानियत के नाते पे ही अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दें तो भी आधे मसाइल तो हल हो सकते हैं। हम अगर रिश्तों में न भी घिरे हों, ये मेरे लिए माँ हैं, फैजान मिलें, राबिया मिलें, माहम मिलें, मैं उनसे इनका जरूर पूछता हूँ माँ जी कैसी हैं। मेरे मुंह से परवीन आपा नहीं निकलता, मेरे मुंह से ये नहीं निकलता कि वो आपा कैसी हैं, आपकी अम्मी कैसी हैं। सो जो रिश्ते हैं अगर हम उनका ही तकद्दुस रखना शुरू कर दें तो ये तन्हाई के आधे मसाइल हल हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई है, डॉक्टर साहिबा बेहतर समझती हैं, कि हम इतने मसरूफ हो चुके हैं अपनी अपनी जिंदगियों में
कि हमारे पास वक्त नहीं है। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी के मरने पर इन्ना लिल्ला लिखकर हम उसके जनाजे में भी शरीक हो गए, हमारी तरफ से अफसोस भी हो गया, हमारा हक अदा हो चुका है, और शादी का कार्ड आ गया तो बस वो भी उसी पे ही आ गया, वो भी व्हाट्सएप पे आ जाता है। सो ये जो मौजूदगी का एक एलिमेंट है ना, वो जो एक लम्स है, वो एक गले लगाने का जो एक एलिमेंट है, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। अच्छा, और इसको हमने सबसे ज़्यादा कोविड में भी हमने इसको महसूस किया कि एक वो जो हग है, वो जो जिस लम्स की वो बात करें कि गले से लगा लेना, जो तस्कीन जो गले से लगा के मिलती है, वो कोविड के टाइम में आइडिया हुआ कि अपने बहुत बुरी सिचुएशन में भी थी तो आप उनको गले नहीं लगा पा रहे थे, वो जो हाँ ना, देखो वो लम्स का जो एहसास होता है, जो वार्मथ आपको मिलती है, वो एहसास होता है तो ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारी तहकीकात भी ऐसी हो चुकी हैं जिसमें पता चला है कि खाना पीना बाद में आएगा, पहले वो मोहब्बत का एहसास आता है, वो लम्स आता है कि आपने गले से लगाया बच्चे को वो एहसास हुआ है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, कोई मुझे मोहब्बत कर रहा है, कोई मुझे गले से लगा रहा है, कोई मौजूद है मेरे लिए यहाँ पर। वो एहसास ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फिर हमारा खाना पीना भी बाद में आता है। तो जब तक वो एहसास नहीं पैदा होगा किसी इंसान के अंदर, तो वो एहसास पैदा नहीं हुआ है, उनको देना भी नहीं आता कि हम कैसे देंगे। और वो एहसास ही पैदा करना सबसे पहली चीज़ होती है, और माँ बाप के अंदर ज़्यादा वो कुदरती तौर पे भी मौजूद होता है, और वो एहसास दिलाना भी एक काम हो जाता है। बड़ी अच्छी, मैं आपसे भी जिक्र करूं, अशफाक अहमद साहब कहा करते थे बाबा जी के अपने आप नूं भरना है पहले मोहब्बत नाल, और इतना भर लेना है कि वो छलकना शुरू हो जाए और उसके छींटे आपके इर्द गिर्द के लोगों पर पड़ने शुरू हो जाए। तो जो अभी आप जिक्र कर रही हैं कि आपके अंदर क्या है, आपने अपने आप को नफरत से भरा है, हसद से भरा हुआ है, बुग़्ज़ से भरा हुआ है, आपके अंदर एक्चुअली क्या है, वही आपके चेहरे पे आपके इर्द गिर्द झलक रहा होगा। मतीहा, मेरे से ज्यादा ना इस चीज़ को बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास बहुत तजर्बे हैं। चाहे डिमेंशिया वाली खतून है, चाहे होश वाली खतून है, जब उसके गले लगो, मेरी पोतियाँ माशाल्लाह 4, अभी छोटी 1 साल की है, बाकी एक 12 साल की है, 9 साल की है, 6 साल की, इस तरह करके वो सुबह स्कूल जाती हैं, सबको सलाम करके जाती हैं, आती हैं, सबको सलाम करके आती हैं। और मेरी जो 1 साल की पोतियाँ ना, ये चारों पोतियाँ मेरी इन माओं के हाथों में हुई हैं, जो माएँ डिमेंशिया वाली हैं, नाक में उंगली डाल रही हैं और खारिश कर रही हैं। अब यकीन करो मदीहा कि मेरी चारों पोतियों को आज तक कोई बीमारी नहीं लगी। चाहे वो मैं हॉस्पिटल से लेके आती हूँ ना, तो आते ही उनकी गोद में देती हूँ। स्पेशल ऊपर जो मेरे पास होती हैं डिमेंशिया और बीमार जो लोग होते हैं, जो पैम्पर में होते हैं, मैं उनकी गोद में देती हूँ, एक एक की गोद में देती हूँ। और वो जो होती है ना, वो अंदर की जो जज्बे होते हैं अंदर के, वो उनके अंदर जाते हैं और वो ऐसी ठंडी हो जाती है ना कि घर वाले कहते हैं लिख के दो कि आप इनको वापस तो नहीं हमारे पास भेजेंगे, क्योंकि हम लोग इनका सब कुछ सेल कर रहे हैं, इनके लिए अब जगह नहीं है, आप लिख के दो। और जब मैं लिख के नहीं देती, मैं कहती हूँ कि मेरा वादा है कि मैं आपको वापस नहीं करूँगी। मुझे बड़ा मज़ा आता है, जो मुश्किल केस हो ना, मैं बड़ा इंजॉय करके उसको लेती हूँ। तो मेरी पोतियाँ जब उनकी गोद में जाती है ना, कसम खुदा की कि वो ऐसी मुतमिन हो जाती है ना, वो माएँ जिनको होश भी नहीं होती कि रोटी कैसे खानी है। आपा रोटी खा लो, अच्छा इसको खाना है क्या क्या खाते कैसे? मोहब्बत तो देने आती है ना, वो माँ के अंदर की वो जो बाकी होश वालों को तो छोड़ दो, मैं परवीन के गले लग जाऊं, तेरे गले लग जाऊं, वो तो देखो बच्चे और बुजुर्ग, ये तो अंदर की जो होती है ना। मुझे एक बार किसी ने बोला था तेरा इतना प्यारा पोता इस्लामाबाद चले गए हैं, तुम्हें ये डर नहीं लगता कि इनके जरासीम तेरे पोते को लगेंगे? मैं कहती हूँ ये बीमारियां अल्लाह की तरफ से लगती हैं, बुजुर्गों की तरफ से बीमारियां नहीं लगती। तो वही मेरा ईमान पक्का है, और मेरा ईमान पक्का है। और आप देखिएगा ये बच्चों के नसीब कितने प्यारे होंगे, इनके साथ एक माँ नहीं, पता नहीं कितनी माओं की दुआएं हैं। हमारे साथ राशिद साहब मौजूद है कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, इंदिया राशिद बोल रहा हूँ जी। राशिद, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। बात ये है मदिया कि ये वालिदैन जो है इंसान के लिए दुनिया में किसी नेमत से कम नहीं होते। ये खुदा न खास्ता चले जाए फिर पता चलता है इंसान को। आजकल के हमारे बच्चे, अब एक ग्लोबल विलेज बन गया है, हमारे बच्चों की आजकल माँ ज्यादातर गूगल है, तो वो सारी रहनुमाई वहीं से लेते हैं। सॉरी, देखें वालदा का जो अहमियत है, वालिदैन दोनों, लेकिन जो माँ को मोनोपोली हासिल है ना अपनी औलाद के बारे में, वो और कोई रिलेशन इससे मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए अल्लाह ताला ने माँ का ही मिसाल दी है कि जी माँ के प्यार की मिसाल दी है। तो ये इंसान को तब पता चलता है जब इंसान वालिदैन बनता है। मैं एक हदीस कोट करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया किसी ने कि या रसूल अल्लाह मेरे पर वालिदैन में से किसका हक ज्यादा है? तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हारी माँ का। फिर दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ का।
फिर पूछा तो फिर तीसरी दफा भी उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ का, चौथी बार उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप का। तो इन वालिदैन की इंतहाई, ये इंसान को देखें, हमारी भी जिंदगी जब एक शिफ्ट होती है ना, हमें पता चलता है जब आपकी औलाद हो, फिर बंदे को पता चलता है कि आपने अपने वालिदैन के साथ क्या किया। ये इन वालिदैन को देखिए, इसका तरीका ये है कि खासतौर पे बेटों को चाहिए कि देखिए, माँ को पता क्या होता है, कन्फ्लिक्ट क्या है। वो कहती है मैंने बचपन में अपनी रातें, अपनी नींदें, सारे आराम सुकून मैंने बर्दाश्त किए, इनको पाला। वो जब शादी होती है वो डिसएसोसिएट अपने बेटे को नहीं कर सकती। बेटे को ये चाहिए कि वो अपनी बेगम से खिदमत ना कराए अपने वालिदैन की, वो खुद खिदमत करे ताकि वो आपके बच्चों को आपकी बेगम पाले, लेकिन आप खिदमत आप करें अपने वालिदैन की, अपना हक पूरा अदा करें कि उनको कहीं देखें। ये वालिदैन जो बूढ़े हैं, ये हमारे मुआशरे का, हमारी जिंदगी का, हमारे जिस्म का हिस्सा है, ये कोई एलियंस नहीं है। ये भाई वो ऊपर अल्लाह और अल्लाह पाक ने नीचे पालने का वसीले माँ बाप को रखा है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के। अल्लाह न करे कि आप साहिब औलाद हों और आपको उस तन्हाई से गुजरना पड़े कि आपके बच्चे आपसे दूर। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ अपने कंफर्ट के लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें अगर कोई बोले जी आप ये शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाएं तो हमारे लिए इतना मुश्किल होगा। तो हमारे माँ बाप जिन्होंने पूरी ज़िंदगी एक शहर में गुजारी हो, फिर उनके बच्चे जब अपने घोंसलों से उड़ के दूसरे ममालिक में चले जाते हैं, फिर जब उनसे बोला जाए कि जी आप आपके बच्चे आपके बाहर चलेंगे तो प्लीज़ आप भी उनके साथ बाहर चले जाएं, तो उन पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि उन पेरेंट्स से भी मैं कहूँगी कि आपने ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल की, अब आपकी एज है कि अब आप घूमें फिरें, अब आप मौज मस्ती करें, तो आप चाहें कि आप भी घरों से निकलें अगर आपके बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आसपास परवीन आपा ऐसे बहुत सारे माँ बाप को देखा है जिनके बच्चे दूसरे ममालिक में हैं और वो उनसे कह रहे थे कि प्लीज़ आप लोग आ जाएं, कि हमें अच्छा रोज़गार पाकिस्तान में इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारे पास आ जाए। लेकिन वो पेरेंट्स अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते। तो ऐसे में फिर क्या किया जा सकता है, ये बताएं। मैं खुद विक्टिम हूँ। मेरा बेटा मुझे कहता है कि छोड़ें अब काम, आ जाए। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान नहीं छोड़ सकती, अपना घर नहीं छोड़ सकती, फिर तुम बाहर हो, बाकी बच्चे तो यहाँ हैं, तो उनको कैसे छोड़ के मैं आऊँ। और जब तक ज़िंदगी बखैर जब तक हैं, मेरी तो ये सोच है कि काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत मुतमईन रहते हैं खुद काम करके। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं आप काम करें, खुश रहें। ऐसे अच्छे अच्छे बेटे हमारी फील्ड में हमारे हैं, इनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आता है। तो मैं तो मोहसिन को पता है, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सेट पे सबके साथ हंसी मजाक, हमारे भी सब सेट पे आती है, हमारे पास भी आते हैं, उस दिन हमारा मूड बड़ा अच्छा रहता है। परवीन आप आई हैं।